नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर गौर कर रहे हैं, एखार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। हाँ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। बिल्कुल। हम लोग ना अक्सर या तो गुजरे हुए कल की बातों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं। सही बात है। और ये किताब हमें याद दिलाती है कि जो असली ताकत है या कहें असली सुकून, वो कहीं और नहीं, सिर्फ अभी में है, इसी पल में। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि इस किताब का जो मूल संदेश है, मतलब कैसे पूरी तरह से वर्तमान में जीना जी, हमें वो जो अंदर का शोर है, तनाव है, बेचैनी है, उससे आजाद कर सकता है। ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, ये जीने का एक तरीका सिखाती है किताब। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो किताब कहती है वो ये कि जिंदगी वो सिर्फ इसी लम्हे में है, इसी पल में। हाँ, जो बीत गया वो बस यादें हैं और जो आने वाला है वो बस एक ख्याल, एक कल्पना। सही। असलियत तो बस अभी है। टॉले का एक कोट भी है, Wherever you are, be there totally। जहां भी हो बस पूरी तरह वहीं हो। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, गहराई क्या है इसमें? देखिए, मतलब बहुत गहरा है इसका। टॉले समझाते हैं कि जो दुख है, जो तनाव है, उसको जिंदा रहने के लिए समय चाहिए होता है। समय कैसे? हाँ, समय। या तो वो अतीत के पछतावे में जीता है या भविष्य के डर में। टॉले कहते हैं, सफरिंग नीड्स टाइम, इट कैन नॉट सर्वाइव इन द नाउ। अच्छा, कि दुख अभी में टिक नहीं सकता। बिल्कुल। जब आप पूरी चेतना के साथ, पूरी जागरूकता के साथ सिर्फ इस पल में मौजूद होते हैं ना, तो वहां नकारात्मकता के लिए, डर के लिए, चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। वहां सिर्फ एक जागरूकता होती है, एक गहरी शांति महसूस होती है। डर तो असल में अभी में हो ही नहीं सकता, वो हमेशा आने वाले कल के बारे में होता है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़े एक और बड़ी जबरदस्त बात किताब में है कि हम अपने दिमाग में जो लगातार ख्याल चलते रहते हैं वो हम नहीं हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम उन ख्यालों को देखने वाले हैं, एक साक्षी है, द वॉचर, एक शांत चेतना। टॉले कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द थिंकर। बिल्कुल। कि आपकी आजादी तब शुरू होती है जब आपको यह एहसास होता है कि आप वो सोचने वाले नहीं हैं। सही कहा। और जब हम ये सीख जाते हैं ना, खुद को अपने विचारों से थोड़ा अलग करके देखना, हाँ, तो फिर हम मन के गुलाम नहीं रहते, हम उसके मालिक बन जाते हैं, कह सकते हैं। वो जो विचारों और हमारे बीच एक फासला सा बनता है, एक गैप। हाँ, वही गैप, वही जागरूकता है और वही असली सुकून और स्पष्टता मिलती है। इसी साक्षी भाव में टिकना, यही तो है वर्तमान में जीना। अच्छा, किताब में एक और जिक्र आता है पीड़ा शरीर का, पेन बॉडी। ये क्या चीज है? क्या ये हमारे जो अचानक मूड बदल जाते हैं या एकदम से गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह है ये? हाँ, काफी हद तक। पीड़ा शरीर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे अतीत के वो सारे भावनात्मक दर्द हैं जो पूरी तरह महसूस नहीं किए गए, जो अनसुलझे रह गए। जैसे कोई पुरानी चोट या धोखा। हाँ, पुरानी चोटें, गम, गुस्सा, नुकसान, वो सब जो हमने दबा दिया या जिससे हम लड़े, ये सब मिलकर एक तरह का, क्या कहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है हमारे अंदर। अच्छा, एक एनर्जी फील्ड। हाँ, और ये सोया रहता है ज्यादातर, लेकिन फिर कोई छोटी सी बात, कोई ट्रिगर इसे जगा देता है और फिर हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बेवजह गुस्सा या दुख महसूस करते हैं। तो इससे निपटें कैसे? दबाना तो नहीं है ना? नहीं, दबाना या लड़ना नहीं। टॉले कहते हैं कि जब ये उठे तो इसे वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ महसूस करें। बस महसूस करें, बिना कोई कहानी बनाए, बिना कोई लेबल लगाए, सिर्फ देखें, साक्षी बनकर। हाँ, सिर्फ साक्षी बनकर इसे देखें, बिना प्रतिक्रिया दिए। ऐसा करने से धीरे धीरे इसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, ये घुलने लगता है। जागरूकता ही वो रोशनी है जो इस अंधेरे को, इस पीड़ा शरीर को मिटा सकती है। ये तो हमारी जो तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और फिर आता है अहंकार, ईगो। टॉले के मुताबिक अहंकार सिर्फ वो नहीं जो हम आमतौर पर समझते हैं, मतलब घमंड। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। अहंकार का मतलब है कि हमारी जो पहचान है, हमारा मैं, वो पूरी तरह से बाहरी चीजों से जुड़ गया है। बाहरी चीजें मतलब जैसे हमारा नाम, हमारा काम, हमारी डिग्री, हमारी संपत्ति, हमारी राय, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे दुख और हमारी समस्याएं भी हमारी पहचान बन जाती है। टॉले कहते हैं
ईगो इज आइडेंटिफिकेशन विद फॉर्म। किसी भी रूप के साथ खुद को जोड़ लेना, बिल्कुल। और अहंकार हमेशा तुलना करता है, या तो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है या कमतर। यह हमेशा भविष्य में कुछ पाकर पूरा होना चाहता है, इसे हमेशा और चाहिए। और हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो इन सब बाहरी चीजों, इन रूपों से परे है। वो निराकार है, वो सिर्फ एक उपस्थिति है, एक बीइंग, एक गहरी आंतरिक शांति। जब हम अहंकार की इन कहानियों को पहचान लेते हैं और उनसे अपनी पहचान हटा लेते हैं, तब हमें अपनी सच्ची आंतरिक शक्ति मिलती है। वो स्थिरता जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। तो सच्ची ताकत बाहर नहीं, अंदर है, इस उपस्थिति में, प्रेजेंस में। लेकिन सवाल यह है कि रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका अभ्यास कैसे करें? क्या इसके लिए घंटों बैठकर ध्यान करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, उपस्थिति का अभ्यास आप किसी भी साधारण काम को पूरी जागरूकता से करके कर सकते हैं। जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो बस उस पर ध्यान दें। ब्रश की हरकत, पेस्ट का स्वाद, चलते हुए या चाय पीते हुए। हाँ, चलते हुए अपने कदमों को महसूस करना, चाय पीते हुए उसकी गर्माहट, उसके स्वाद को महसूस करना। किसी की बात सुन रहे हैं तो बस सुने, पूरी तरह सुने, बिना मन में अगला जवाब तैयार किए, बिना जज किए। बिना जज किए। टोले कहते हैं, इवन द सिंपलेस्ट एक्शन बिकम्स सेक्रेड व्हेन डन विद फुल प्रेजेंस। छोटे से छोटा काम भी पवित्र बन जाता है जब पूरी उपस्थिति से किया जाए। और सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? क्या? अपनी सांस पर ध्यान देना। बस एक गहरी सचेत सांस। वो हमें फौरन विचारों के शोर से खींचकर अभी की शांति में ले आती है। एक सचेत सांस, इतना आसान? हाँ, और नियमित अभ्यास से ही हमारी आदत बन जाती है, हमारी स्वाभाविक स्थिति। फिर तनाव, ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगते हैं। और रिश्तों पर इसका क्या असर होता है? क्योंकि रिश्तों में तो तनाव की जड़ अक्सर यही अहंकार और हमारी उम्मीदें होती हैं, है ना? निश्चित रूप से बहुत बड़ी जड़ यही है। हम अक्सर दूसरे इंसान को अपने पुराने अनुभवों, अपनी धारणाओं और भविष्य की उम्मीदों के फिल्टर से देखते हैं। हम असल में उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं जो वो अभी है। उपस्थिति का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति को अभी में, इसी पल में, बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से सुने और महसूस करें, उनकी उपस्थिति को महसूस करें। इससे क्या बदलेगा? इससे रिश्तों में वो जो बचाव की मुद्रा होती है, वो जो दीवारें होती हैं, वो गिरने लगती हैं। एक गहरी समझ और स्वीकृति पैदा होती है। हम दूसरे को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक सच्चा कनेक्शन बनता है। तो अगर मैं सार निकालने की कोशिश करूं तो असली शांति और खुशी किसी भविष्य की चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो इसी पल को, जैसा भी ये पल है, उसे पूरी तरह से अपनाने और जीने के हमारे निर्णय में है। जिंदगी वाकई अभी है। बिल्कुल सही। और शायद सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ सकते हैं हम जाते जाते। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर आज कोई अपने दिन का सिर्फ एक छोटा सा काम, मान लीजिए पानी का गिलास पीना या दरवाजा खोलना या बंद करना, पूरी तरह होश में रहकर, पूरी उपस्थिति के साथ करे, तो उस एक पल में क्या बदल सकता है, अंदर क्या महसूस हो सकता है। और ये छोटा सा बदलाव अगर इसे दोहराया जाए तो धीरे धीरे ये पूरी चेतना को, पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा बिंदु है। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।